आज इस पवित्र भूमि जिसको हम भगवान श्री राम की तपोभूमि कहते हैं, ये भव्य आयोजन, संतों का समागम और सनातन धर्म से आस्था रखने वाले सभी आस्था प्रेमियों का समागम आज के इस भव्य आयोजन में हम सबके साथ मंच पर उपस्थित परम पूजनीय परमानंद द्विवेदी जी, जिनकी अभी हमने ज्ञान वाणी को सुना है, मंच पे ही विराजमान परम पूजनीय अजीत जी महाराज हमारे गौ सेवा के प्रमुख हैं, मंच पे ही विराजमान परम आदरणीय अनिल जी जो हमारे क्षेत्र के प्रचारक हैं, परम पूजनीय अभय भैया जो DRI के सचिव हैं, परम पूजनीय रवि चाणक्य जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, आदरणीय चंद्रिका जी उपाध्याय, परम पूजनीय राम नारायण त्रिपाठी जी, परम पूजनीय सभी संतगण, यहाँ पर उपस्थित सभी प्रबुद्धजन और आप सभी को मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए सभी का अभिनंदन करती हूँ। हम सनातनी हैं और सनातन धर्म को मानते हैं, हमारी सभी के आस्था के केंद्र है, उस केंद्र पर आधारित, उस विचारों पर आधारित हम चल रहे हैं। और आज जैसी मधुर वाणी को हमने सुना, हमने कीर्तन किया, भजन किया, इससे एक आनंद आया और यह आनंद हमें मानसिक तौर पर ईश्वर से जोड़ता है। और ईश्वर से जुड़ने के लिए जैसा कि बताया है कि पहले तो अहम छोड़ना पड़ता है और मैं को जोड़ना पड़ता है, और इसकी शुरुआत भी अगर कहीं से होती है तो मैं से होती है। जब तक हमारी स्वयं की प्रेरणा नहीं होगी, हम स्वप्रेरित नहीं होंगे तो किसी भी मार्ग पर चल नहीं सकते। इसलिए अपने विश्वास को अटल रखते हुए, अपनी प्रेरणा पर काम करते हुए उस मार्ग पर चलना है कि ईश्वर हमें कहीं ढूंढना ना पड़े, बल्कि वो हमारे ही अंदर हमको मिल जाए तो हम भक्ति को जीत लेंगे और यही हमारी सच्ची श्रद्धा होगी ईश्वर के प्रति। क्योंकि ईश्वर हमारे कर्मों से मिलता है और हमारे कृत्य, हमारे कर्म कोई निर्धारित करता है तो वो हम स्वयं करते हैं। और निश्चित तौर पर जब वो कहते हैं कि कर्मों का फल यही मिलता है, इसलिए हम आपको विभिन्न माध्यमों से प्रेरणा प्रदान करते हैं कि स्वप्रेरित होकर के आप सत्य के मार्ग पर चलें, आप लोगों की मदद करें। यही काम प्रभु श्री राम जी ने किया था। उन्होंने इतने कष्टों को पार करते हुए और अंतोगत्वा इस धरती पर एक उदाहरण दिया कि उनके जैसा पुत्र, उनके जैसा पति और उनके जैसा राजा ना हुआ था, न हुआ है, न होगा। और हम सभी चाहते हैं कि हमारा पुत्र प्रभु श्री राम जैसा चरित्रवान हो, हमारा पुत्र प्रभु श्री राम जैसा हो। हमें पति मिले तो प्रभु श्री राम जैसा मिले, हमें राजा मिले तो प्रभु श्री राम जैसा मिले। इसलिए इस एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण के लिए हम प्रेरणा देते हैं और उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण हम स्वयं से चालू करके अपनी संतानों तक ले जाते हैं। इसलिए यहाँ पर सभी उपस्थित माताएं, बहनें, हमारे भाई बंधु
आज सनातन धर्म को अगर आगे ले जाना है तो हमारे साथ साथ हमारे बच्चों को भी इसके लिए प्रेरणा देनी होगी, तब जाकर के भविष्य में यह चलता रहेगा और निरंतर बढ़ता रहेगा। क्योंकि हम भी जानते हैं कि हमारे कुटुंब को बढ़ाने के लिए यदि कोई उस वंश को आगे बढ़ाता है तो हमारा पुत्र हमारा पुत्री होते हैं। इसी तरह सनातन धर्म को भी आगे बढ़ाना है तो हम तो सनातनी हैं, हम ईश्वर को मानते हैं, हम उनको पूजते हैं, लेकिन यदि यह चरित्र, यह मंशा हमारे बच्चों तक हम नहीं ले जा पाए तो कहीं ना कहीं हम अधेड़ में लटक जाएंगे और भविष्य में फिर से हमें जागृति करनी पड़ेगी। इसलिए यह जागृति हमारे घर से शुरू हो। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को पुनः वंदन करती हूँ। इस पवित्र भूमि में आप सभी का अभिनंदन करती हूँ और अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए भारत माता की